मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसानन व ज़िल क़ुर्बा वल्यतामा वल्मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि कई दिनों से आप हजरात सुन रहे हैं कि अल्लाह ने बनी इसराइल के साथ कुछ मीसाक और अहद किए थे और बनी इसराइल ने उन अहदों को तोड़ा था। उनमें से पहला अहद खुदा की इबादत, सिर्फ खुदा की इबादत। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब यहूदियों और नसरानियों से इरशाद फरमाया था, तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ उस कलमे की तरफ जो हम में और तुम में मुश्तरक है। वो हम में और तुम में, यानी उनमें और मुसलमानों में मुश्तरक क्या था? तौहीद, खुदा की इबादत। व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। व ज़िल क़ुर्बा, क़राबतदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ हुस्न सलूक। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों के साथ अच्छे रवैये से, अच्छे चेहरे से, अच्छे अंदाज से बात करनी है। व अक़ीमुस्सलाह, कल हमने पढ़ा था नमाज कायम करना। अगला आखिरी अहद जो था वो ज़कात का अदा करना। नमाज के कायम करने के बारे में कल कुछ अर्ज़ किया था। अलबत्ता ये अक़ीमुस्सलाह, यहाँ पर नमाज कायम करना, नमाज के लिए जो लफ्ज़ आया है वो है सलात। लफ्ज़ सलात के कई मानी हैं। अरबी ज़बान की ये खसूसियत है कि इसका कोई लफ्ज़ मुहमल नहीं होता, बेमाना नहीं होता। तीन लफ्ज़ों को आप जोड़ो, बामाना लफ्ज़ बन जाएगा। मसलन बाकी ज़बानों में मुहमल अल्फाज होते हैं, रोटी वोटी, रोटी शोटी, खाना वाना, लंबा तड़ंगा, ऐसे अल्फाज जो मुहमल होते हैं, आगे वाले उसके लफ्ज़ का कोई माना नहीं होता। लेकिन अरबी ज़बान ऐसी ज़बान है कि तीन लफ्ज़ों को जोड़ो, बामाना लफ्ज़ बन जाएगा। ये इत्तिफाकन नहीं हुआ। अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर को अरब में भेजना था और कुरान को भी अरब में भेजना था, तो अल्लाह ने उसमें कोई मुहम्मल लफ्ज़ ही नहीं रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उहिब्बुल अरब लिस्सलास, मैं अरबी से तीन वजह से मोहब्बत करता हूँ। अना अरबियुन, मैं खुद अरबी हूँ। वलिसानुल जन्नति अरबियुन, जन्नतियों की ज़बान अल्लाह ने अरबी रखी है। वल कुरान अरबियुन, अल्लाह ने अपनी आसमानी आखिरी किताब को अरबी ज़बान में भेजा है। बाकी जो साबिक़ा आसमानी किताबें थी वो सुरियानी ज़बान में, यूनानी ज़बान में, इब्रानी ज़बान में, वो ज़बानें भी ख़त्म हो गई। लेकिन कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ और अल्लाह ने इस अरबी को वो मुदावमत बख्शी कि जन्नत की ज़बान भी अल्लाह ने अरबी बना दी। अब यहाँ पर सवाल यह है कि हमें तो अरबी आती नहीं है, हम कैसे अरबी बोलेंगे जन्नत में? हमें तो अपनी अपनी ज़बान आती है। कोई कौन सी ज़बान बोलता है, कोई कौन सी ज़बान बोलता है। ये हमारी ज़बानें आर्जी हैं। जैसे पानी की असल बरूदत और ठंडक है। जितना ही गर्म पानी क्यों ना हो, आग के ऊपर डालो तो आग बुझ जाती है। मालूम हुआ ठंडक है तभी तो आग बुझी है। असल कायनात में अंधेरा है, रोशनी आर्जी है, असल रात है। यही वजह है कि हमारा जो दिन है ना, अगला दिन ये रात से शुरू होता है।
کل مغرب سے یہ دن شروع ہوا ہے، اور ہجری تاریخیں مغرب سے تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ عرب ممالک میں، سعودیہ میں آپ جائیں، وہاں پر جو گھڑیاں لگی ہوئی ہیں وہاں تاریخ مغرب کے بعد سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمارا اگلا دن مغرب سے شروع ہوتا ہے، اصل رات ہے، اصل اندھیرا ہے۔ یہ جو اجالا اور روشنی ہے یہ عارضی ہے۔ ایک چراغ جل رہا ہے، یہ چراغ اگر بجھ جائے تو اصل چیز واپس لوٹ آئے گی، وہ ہے اندھیرا۔ اسی طرح اصل جو اللہ نے انسانوں کی زبان بنائی ہے وہ عربی ہے۔ دنیا کے ماحول کی وجہ سے 3-4 زبانیں مل گئیں تو ایک اور زبان وجود میں آ گئی۔ یہی وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے داعیہ کے حوالے کیا گیا، تاکہ شہر کے ماحول سے نکل کر دیہات میں آپ کی زبان خالص ہو جائے۔ شہر میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، زبانیں خلط ملط ہو جاتی ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اگر اس کا انجام اچھا ہو تو کہہ رہا ہوتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو اپنے مسکن کی طرف، اور جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے۔ تو عربی زبان میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ قبر میں جائیں گے تو سوال جواب ہوں گے، ہمیں سرائکی، پنجابی، پشتو یا کسی بلوچی یا کسی دوسری زبان میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا اللہ کیا ہے۔ مر ربو کا عربی میں پوچھا جائے گا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، ما تقول بہذا الرجل، یہ سوالات عربی میں ہوں گے۔ تو صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں، جہاں جس جگہ وہ معنی فٹ آئے گا وہی معنی وہاں کیا جائے گا۔ ہر جگہ ایک ہی معنی نہیں ہوتا، جگہ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ مثلا اردو میں بھی اپنے ماحول میں آپ دیکھیں، آپ گھڑی کی دکان پہ جائیں اور انہیں کہیں چین دے دو، وہ گھڑی کی چین اٹھا کے دیں گے۔ آپ وہ موٹر سائیکل کی دکان پہ جاؤ اور انہیں کہو چین دو، وہ موٹر سائیکل والی چین دے دیں گے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر صاحب چین ہی نہیں ہے، تو وہ گولی اٹھا کر دے گا۔ لفظ تو وہی چین بولا ہے، لیکن جگہ بدلنے سے معنی بدل رہا ہے۔ اسی طرح صلاۃ کا ایک معنی دعا ہے، صلاۃ کا ایک معنی نماز ہے، ارکان مخصوصہ، اور صلاۃ کا ایک معنی استغفار ہے۔ صلاۃ کا معنی نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ پورے ذخیرہ احادیث میں اور قرآن مجید میں لفظ نماز نہیں ہے، لفظ درود نہیں ہے، لفظ روزہ نہیں ہے، لفظ خدا نہیں ہے۔ اب ایک اور مسئلہ بھی یاد آ گیا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھی اللہ کو اللہ کہنا چاہیے، خدا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے 99 ناموں میں خدا لفظ نہیں ہے، خدا صفاتی نام نہیں ہے، لہٰذا اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے بلانا چاہیے۔ خدا صفاتی نام ہی نہیں ہے تو تم کیوں خدا کہتے ہو؟ بھئی خدا فارسی زبان کا لفظ ہے، خدا کا مطلب یہ ہے جو خود بخود ہو۔ اگر اللہ کو ہم خدا نہیں کہہ سکتے پھر نماز کو نماز بھی نہیں کہہ سکتے، پھر نماز کو صلاۃ کہنا چاہیے، پھر روزے کو روزہ بھی نہیں کہہ سکتے، پھر روزے کو صوم کہنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں تو روزہ یا نماز یا خدا کا لفظ نہیں ہے۔ بہرحال صلاۃ کا ایک معنی ہے نماز، اور اس بات کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، بے شک نماز برائی اور بری باتوں سے، فحش گوئی سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، خدا کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ اب یہ الگ موضوع ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، برائیوں سے کیوں نہیں رکتے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال صلاۃ کا مطلب دعا ہے، اور ایک معنی صلاۃ کا درود بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر صلاۃ بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اب یہاں صلاۃ کا مطلب درود ہے، اور
सलात का माना दुआ भी है, और ये भी कुरान मजीद में मौजूद है। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो सदकात, मामूली सदकात और चीज़ें लेकर आते हैं, खुदा की राह में देते हैं, तो इनके सदकात को कोई मामूली ना समझे, इनसे इनके सदकात, सहाबा के सदकात ले लिया करें। खुज़ मिन अम्वालिहिम, इनके मालों से सदकात लें। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम, इन सदकात के जरिए अल्लाह इन्हें पाकीज़ा फरमा देंगे, इनकी ततहीर हो जाएगी। और अगला वसल्ली अलैहिम, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया इनके लिए आप दुआ भी फरमाएं। अब दुआ की वजह इरशाद फरमाई, दुआ क्यों करें? इन्न सलातका सकनुल लहुम, बेशक आपकी दुआ इनके लिए बड़ा सुकून और राहत का सामान लाती है। आपकी दुआ, रसूल की दुआ उम्मत के लिए राहत का सामान लाती है। यहाँ सलात का माना दुआ है। अब सलात की निस्बत, भाई अल्लाह भी सलात पढ़ते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना, अल्लाह भी सलात पढ़ते हैं। दुरूद है इबादत, हम इबादत करते हैं तो अल्लाह भी दुरूद भेजता है कि अल्लाह भी इबादत करता है। हम दुरूद भेजते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तो अगर अल्लाह दुरूद इस तरह पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तो अल्लाह किस अल्लाह को कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह किस अल्लाह को कहते हैं? तो अल्लाह का दुरूद और सलाम क्या है? तो यहां मैं इसी तरह अर्ज करूंगा कि निस्बत बदलने से माना बदल जाता है। अगर सलात की निस्बत हो अल्लाह की तरफ, माना होगा रहमत नाजिल करना। सलात की निस्बत हो बंदों या फरिश्तों की तरफ, माना होगा रहमत मांगना, रहमत तलब करना। और जब सलात की निस्बत हो आम हैवानात की तरफ, माना होगा खुदा से इस्तगफार मांगना, खुदा की तस्बीह करना। यह भी कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब फरिश्ते और इंसान दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाह जो रहमतें नाजिल फरमाते हैं रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पर, यह खुदा का दुरूद है। और जो बंदे मांगते हैं, फरिश्ते मांगते हैं, ये खुदा से रहमत मांगना है। और जब बाकी हैवानात मांगते हैं सलात, वो दुआ या इस्तगफार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना सलातहा, इनकी सलात हुआ इस्तिगफार, वो इस्तिगफार है। जब मुअज्जिन अजान देता है, फरमाया कायनात का हर हर जर्रा, जहां जहां तक आवाज जा रही है वहां वहां तक हर हर चीज, वो बेशक वो जिंदा है, हयात के आसार हैं या नहीं है। वैसे तो जमीन भी जिंदा है, ये सुबह भी जिंदा है। वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, तुम्हें महसूस नहीं है तो ये सुबह भी सांस लेती है। वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, कायनात का हर हर जर्रा उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता है मुअज्जिन के लिए। अब हर बंदे को शौक पैदा हो गया कि यार मैंने भी अजान देनी है, मैं भी ये इस अजर को पाऊं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुअज्जिन अजान दे रहा हो तुम भी वही कलिमात कहते जाओ उसके पीछे पीछे। वो कहे अल्लाहु अकबर, तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो। हम जवाब में यहाँ थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, अशहदु मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते, सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लेते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जवाब देने वाले को कहना चाहिए। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दोनों पर मुअज्जिन के पीछे पीछे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज्जिन कहे आप भी कह दो, उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ो और अजान के बाद वाली दुआ पढ़ो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसको भी वही अजर व सवाब मिलेगा जो अल्लाह ने मुअज्जिन को अता फरमाया है। तो सलात की निस्बत अगर हैवानात की तरफ हो तो माना होगा इस्तिगफार करना, हर हर चीज इस्तिगफार करती है। बाकी बात रह गई कि सलात, ये जो हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज की कितनी अक़साम हैं? सलात फ़ायता, सलात वक्ती, सलात मुस्तहब्बा, सलातिल वुस्ता अल्लाह ने एक नमाज को फरमाया, सलात अव्वाबीन है, सलात तहज्जुद है, और सलात इशराक है, सलात चाश्त है, सलातुल हाजत है। ये सारी नमाजें, इनका तरीक़ाकार क्या है, इनके पढ़ने के औक़ात क्या हैं,
اور ان میں رکعت کتنی ہوتی ہیں، ان میں نیت کیسے کرنی چاہیے، ان ساری باتوں کا جواب انشاءاللہ العزیز کل دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔